अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम 9th क्लास के सेकंड चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें। वो कह रहा है कि जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है, ठीक है, हमने उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना है, और जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है हमने उसे रेडिकल फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट देखें। ये हमारे पास है रेडिकल फॉर्म में, ठीक है, और ये इसका इंडेक्स है, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं -64, और ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हमने इसे रेडिकल फॉर्म में लेकर आने। कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3। ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, ये हमारे पास रेडिकल का क्या बनता है, इंडेक्स बनता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमारे पास है -7 की पावर 1, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है इसे हम लेकर आते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ठीक है, उसके बाद देखें ये हमारे पास है 5y और -2, और ये हमारे पास आएगा इंडेक्स 3। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल में था, हमने इसे रेडिकल में लेकर आए हैं, और ये रेडिकल में था, हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आए हैं। ठीक है, ये भी एक्सपोनेंशियल में था और ये भी एक्सपोनेंशियल में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन ये है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये हमने ट्रू और फॉल्स बताने हैं। देखिए हमारे पास है 5 की पावर 1/5, हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास जो रेडिकल इंडेक्स बनेगा ये ऐसे आएगा, हमारे पास 5, लेकिन ये हमें गिवन इसकी इक्वल, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। उसके बाद देखें ये हमारे पास वो कह रहे हैं इसकी इक्वल है, हम चेक करते हैं क्या ये इसकी इक्वल आता है या नहीं आता, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए 2 की पावर 2 हमारे पास 4 होता है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। उसके बाद थर्ड पार्ट है 4/9 अंडर रूट, ये 7 अंडर रूट की इक्वल, लेकिन ये रॉन्ग है क्योंकि 7 जो हमारे पास 49 है, देखिए ये हमारे पास इक्वल होता है 7/2, फिर हम इसे मज़ीद लिख सकते हैं 1/2। तो देखिए ये कैंसिल होगा, हमारे पास जस्ट 7 आता है, लेकिन ये अंडर रूट 7 है, इसका मतलब ये भी हमारे पास फॉल्स है। उसके बाद देखिए इसका फोर्थ पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, वो कह रहे हैं x की पावर 27 अंडर रूट, ये में जो इंडेक्स गिवन है वो 3 है, वो कह रही है x³ की इक्वल है। हम चेक करते हैं क्या ये x³ की इक्वल आता है। तो देखिए जो हमारे पास है ये हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं x पावर 3। तो देखिए ये 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 27 ही बनता है। तो ये जो हमारे पास इंडेक्स है हम इसे 1/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास ऐसे कैंसिल आउट होकर हमारे पास आता है x की पावर 9। ठीक है, लेकिन ये हमें गिवन x की पावर 3 है, तो इसका मतलब हमारा फोर्थ पार्ट भी क्या है, फॉल्स है। उसके बाद देखिए हमारा जो इसका 2.3 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं हमने इसे जस्ट सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये हमें रेडिकल गिवन है, हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट ये है कि -1 to 5 अंडर रूट, जो हमारे इंडेक्स है वो 3 है, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं -5 की पावर 3। अगर 5 की पावर 3 लेते हैं तो ये हमारे पास 1 to 5 ही बनता है। ठीक है, और हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास आंसर क्या आएगा, -5। उसके बाद देखिए हमारे पास ये है 32 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, और ये हमारे पास बनेगा 32 ही, तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 1/4। तो देखिए ये हमारे पास इस फॉर्म में हम इसे सेपरेट भी कर सकते हैं, 2 की पावर 4 1/4, फिर 2 की पावर हमारे पास आएगा 1/4। ठीक है, ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या बचेगा, जस्ट 2। ठीक है, और ये जो हमारे पास है 2 की पावर 1/4, ये हमारे पास बचेगा 4/2। ठीक है, ये हमारे थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट्स कंप्लीट हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है वो ये है 3/32 ठीक है, अब देखिए हम इसे सेपरेट भी लिख सकते हैं 3/32 1/5। ठीक है, हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें। अब हम इसे इस पर पावर सेपरेट भी कर सकते हैं, 3 की पावर 1/5 ओवर, देखिए ये 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं 1/5।
5। देखिए ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास ऊपर जो है वो वैसे के वैसे ही बचेगा और ये नीचे हमारे पास 2 आएगा। ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया है। और उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट ये है √-8/2/7/3। देखिए हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं -8/2/7। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास -8 है हम इसे लिख सकते हैं -2⁻3। अगर -2⁻3 लेते हैं तो ये हमारे पास 8 ही बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास 3 की पावर और 3 हो तो हमारे पास 37 ही बनता है, तो हम पावर में लिख सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास कैंसल आउट होकर हमारे पास क्या आएगा -2/3। ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया।